ओके, हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ सीपीयू सिस्टम कंपोनेंट्स। और इन सिस्टम कंपोनेंट में हम स्टडी करने वाले हैं सिस्टम बस को। तो सिस्टम बस क्या होती है, उसका पर्पस क्या है, ये आप देखेंगे। और सिस्टम बस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, इसको भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सिस्टम बस से। तो सिस्टम बस अगर आपको याद हो, जब हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में आपके पास एक सीपीयू रहता था, एक मेमोरी पोर्शन रहता था और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहती थी। इन लोग ये भी आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स होते थे, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम एक कॉमन पाथ यूज़ करते हैं। और ये जो कॉमन पाथ है, हम इसको सिस्टम बस कहते हैं। तो कॉमन पाथ का मतलब ये है कि हम इंडिविजुअल डिवाइसेस को सीपीयू से नहीं जोड़ेंगे, हम एक कॉमन पाथ यूज़ करेंगे और सब के सब डिवाइसेस जो है उस पाथ के साथ कनेक्ट होंगे। तो जो आपका सिस्टम बस है, ये क्या कर सकता है, ये उस रोड को यूज़ कर सकता है ट्रांसफ़र करने के लिए n नंबर ऑफ बिट्स एट ए टाइम। तो आप इस सिस्टम बस से सिस्टम मेमोरी को जोड़ सकते हो, अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ सकते हो, और आपका सीपीयू जो है उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये आपके पास एक आइडिया है जो मैं आपको बता था। जैसे ये आपके पास सीपीयू है, इसमें आपके पास एएलयू रजिस्टर्स वगैरह है। ये आपके पास सिस्टम मेमोरी है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। अगर आप देखोगे ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। किस तरीके से? ये कॉमन बस यूज़ करते हैं। ये कॉमन बस है बिल्कुल हाईवे की तरह, कि आप हाईवे को यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो आपके पास कॉमन बस है, ये कनेक्टेड रहती हैं आपके अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ। तो आइडिया ये है कि हम एक कॉमन पाथ को यूज़ करें ताकि हम मेमोरी को भी एक्सेस कर सकें, इनपुट आउटपुट को भी एक्सेस कर सकें। और ये फीचर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप सिस्टम को बनाना चाहते हो। तो हम बस को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? हम बस को इम्प्लीमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स और दूसरा है यूजिंग ट्राई स्टेट बफर्स। तो अभी जो ये वाला लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सर्स को कैसे यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ट्राई स्टेट बफर्स को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं बस को इम्प्लीमेंट करने में। तो हमारा जो आइडिया है वो क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा लॉजिक बनाया जाए कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं दिए हुए, तो हम किसी तरीके से हम उनको जोड़ सकें इस बस के साथ। और जोड़ने का मतलब ये है कि मैं जब चाहूँ तो किसी भी रजिस्टर को इस बस पे ट्रांसफ़र कर सकूँ, या कोई भी डाटा जो है बस से किसी भी रजिस्टर में वापस ला सकूँ। तो ये हमारा टारगेट है। तो आपके पास एक से ज़्यादा रजिस्टर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास 4 रजिस्टर्स दिए हुए हैं। हम कुछ ऐसा बस का लॉजिक चाहते हैं, ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहाँ पे मैं बटन दबाऊँ और इनमें से कोई सा एक रजिस्टर जो है बस के साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये हमारा टारगेट है। तो मैं चाहूँगा कि जब मेरा मन हो तो मैं R1 को कनेक्ट कर सकूँ, या R2 को कनेक्ट कर सकूँ, R3 को कनेक्ट कर सकूँ। तो ऐसा सिस्टम हम बनाना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट है। तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये आपने ज़रा गौर से देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो डायग्राम है, यही सबसे बड़ा कोर है इस पूरे पूरे सिस्टम का। तो इस डायग्राम को देख के आपने डरना नहीं है। ये डायग्राम शुरू में देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये बहुत सारी वायर्स हैं और बड़े सारे सिस्टम दिख रहे हैं, लेकिन एक बार जब मैं उसका मेथड समझा दूंगा तो आपको ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताता जाता हूँ। आपके 4 रजिस्टर्स हैं। ये ए रजिस्टर है, ये बी रजिस्टर है, ये सी रजिस्टर है और ये डी रजिस्टर है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये 4 बिट के रजिस्टर है। तो यानी इसमें 4 बिट्स हैं हर रजिस्टर में। उन बिट्स को मैंने जो इस डायग्राम है इसमें डिनोट करते हैं हम A0 से, A1 A2 और A3 से, B0 B1 B2 B3 से, C0 C1 C2 एंड C3 से, एंड D0 D1 D2 एंड D3 से। तो ये आपके पास 4 रजिस्टर्स हैं और उनके 4 बिट्स हैं। उसके बाद क्या है, आपके पास 4 मल्टीप्लेक्सर्स हैं 4x1 के। ये 4x1 मैट्रिक्स सॉरी मल्टीप्लेक्सर्स हैं ये यहाँ पे। तो ये 0 वाला मल्टीप्लेक्सर है, ये 1 वाला, 2 वाला एंड 3 वाला। अब आप देखेंगे कि इनको कनेक्ट कैसे किया गया है। मल्टीप्लेक्सर्स में हमने सिर्फ एक ही सिग्नल लाइन को यूज़ किया है, S1 और S0 को। और ये लाइन जो है ये सभी के सभी मल्टीप्लेक्सर्स में जाती है। तो वही लाइन जो है पहले वाले में गई है और वही लाइन जो है लास्ट वाले में भी गई है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जब मैं सिग्नल दूंगा तो सारे के सारे मल्टीप्लेक्सर्स में सेम सिग्नल जाने वाला है। अच्छा, तो कनेक्टिविटी किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपके पास 0 वाला मल्टीप्लेक्सर है, इसमें जो कनेक्शन है वो किस तरह से बनाए गए हैं।
हर रजिस्टर का 0 वाला बिट जो है इसमें अटैच किया गया है। तो A0 यहाँ पे A0 है। ये जो B0 यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने कनेक्शन बताया नहीं है, बट इस तरीके से B0 जो है कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद C0 है और D0। तो पहले वाले मल्टीप्लेक्सर में क्या है, आपके पास हर रजिस्टर के पहले पहले बिट्स हैं। तो A0, B0, C0, D0। वैसे ही दूसरा वाला मल्टीप्लेक्सर है, इसमें सबके 1 वाले बिट्स हैं, A1, B1, C1 इस तरीके से, और D1 यहाँ पे बनाया नहीं गया, अदरवाइज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा। जस्ट लिखा गया है कि इसमें कौन कौन से इनपुट्स दिए गए हैं। तो 0 वाले में 0, 1 वाले में 1, 2 वाले में 2 एंड 3 वाले में 3। इस तरीके से आपके हर रजिस्टर जो कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। इन मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट देख रहे हो, ये वो एक्चुअल आउटपुट है जो बस को कनेक्ट की जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि होता क्या है। जब मैं इस कंट्रोल सीरियल में 0 0 आपको इनपुट देता हूँ, तो 0 0 से क्या होगा, सारे मल्टीप्लेक्सर्स की फर्स्ट इनपुट जो है वो आपकी कनेक्ट कर दी जाएगी इस तरीके से आपके मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप देखोगे, जब मैंने 0 0 सिग्नल दिया है, यहाँ से आ जाएगा A0, यहाँ से आ जाएगा A1, यहाँ से A2 और A3। तो यहाँ पे जो कंटेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे A के कंटेंट आ रहे हैं, A0, A1, A2, A3। अब अगर मान लो मैं सिग्नल सेलेक्ट करता हूँ 0 1, तो दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, सॉरी, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, 1 वाले कनेक्ट हो जाएंगे सारे इस तरीके से। तो आपका B वाला, B0, B1, B2 एंड B3 कनेक्ट, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो B की आ जाएगी। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे 1 0 करूँगा तो C की आ जाएगी, और जब मैं 1 1 करूँगा तो D की आउटपुट आ जाएगी। तो आप देख सकते हो, सिर्फ इन दो सिग्नल लाइन से आप क्या कर सकते हो, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन सा रजिस्टर जो है वो यहाँ वाली जो बस है इससे कनेक्ट होने वाला है, सिर्फ दो सिग्नल लाइन से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैं 4 रजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकता हूँ एक सिस्टम बस से, और 4 रजिस्टर्स के 4 बिट्स हैं और 2 सिग्नल लाइन है। ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी सिस्टम बस की यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली ये छोटा सा लेक्चर था, जो सेकंड इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो सिस्टम बस आपको एक कॉमन पाथ प्रोवाइड करता है कनेक्शन के लिए, और हम सिस्टम बस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। सेकंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो है आपकी यूजिंग ट्राई स्टेट बफर, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।